संबंधों का अपना अद्भुत विज्ञान है। उस विज्ञान में कोई खामी ना आ जाए। यदि उस विज्ञान में खामी आ जाएगी तो वह संबंध प्रभावित हो जाएगा, संबंध की मिठास कम हो जाएगी। संबंध को जीना होगा, संबंध को निभाना होगा, निभना होगा, संबंध में समर्पण करना होगा, संबंधों में चाहत के बजाय समर्पित करने की महत्वपूर्ण इच्छा संबंधों को और मजबूत करती है। परंतु अनेकों लोग इस मर्म को नहीं समझ पाते, अनेकों लोग इस मर्म को जान नहीं पाते, इस मर्म को पहचान नहीं पाते और वे अनेकों बार संबंधों को धन, संपत्ति और दौलत से तौल देते हैं। संबंध इतना नाजुक, इतना नर्म तत्व है जो तनिक से, चोट से प्रभावित होता है। अनेकों लोग संबंधों को संबंधों के साथ जीते, संबंधों की तरह जीते, संबंधों के लिए तत्पर रहते, संबंधों के लिए खुद को समर्पित करते, संबंधों के लिए त्याग करना पड़ता है। अनेकों लोग त्याग करते, वहीं अनेकों लोग संबंधों में स्वार्थ छिपाते, संबंधों में मतलब हल करते, संबंधों में लाभ पाना चाहते हैं। केवल संबंधों में लोग लूट लेना चाहते हैं। यही अंतर है अलग अलग लोगों की सोच में, यही अंतर है अलग अलग लोगों की विचारधाराओं में, यही अंतर है लोगों की दृष्टिकोण में। और जैसे जैसे अंतर होगा, जैसा जैसा दृष्टिकोण होगा, जैसी जैसी विचारधारा होगी, जैसी जैसी सोच होगी, वैसा वैसा परिणाम होगा, वैसा वैसा प्रभाव एक दूसरे के संबंधों पर पड़ेगा। अनेकों लोग संबंधों को इस प्रकार से जीते कि वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भी हिम्मत रखते। ऐसे विरले लोग पाए जाते, ऐसे निर्मल, निश्चल और ईमानदार प्रवृत्ति के लोगों की गिनती कम पाई जाती है, बहुत कम। परंतु सामान्यतः ऐसे लोगों की गिनती पाई जाती है जो सामान्यतः संबंधों को निभाना पसंद करते, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वे अपने आप को संबंधों के साथ ढालते। परंतु कुछ ऐसे भी पापी विचारधारा के लोग होते जो संबंधों में विष घोलते हैं, जो अंतर्मन में द्वेष रखते हैं, अंतर्मन में कलुषता रखकर, अंतर्मन में मलिनता रखकर संबंध चलाने का प्रयास करते हैं, संबंधों में छल करने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे जन अनेकों और अनेकों की संख्याओं में पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, जो मतलब हल करने की प्रवृत्ति के होते हैं, वे संबंधों को तौलने में, संबंधों को धन संपत्ति के नाम पर तौलने में हिचकिचाते नहीं। वे निम्न प्रवृत्ति के लोग कभी भी संबंधों की चिंता नहीं करते। संबंधों का केवल उनकी नज़र में दिखावा होता है, संबंधों का केवल उनकी नज़र में एक ओट सा ताना बाना होता है, जिसकी छाँव में, जिसकी ओट में आकर वे आघात करते हैं, वे धोखा करते हैं, वे गद्दारी करते हैं। ऐसे अनेकों और अनेकों की संख्याओं में लोगों की गतिविधियां पूरे मानव समाज के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए एक कुष्ठ रोग सा हो जाता है। ऐसे जन ही एक दूसरे के बीच के संबंधों को तौलकर
एक दूसरे के बीच में विश्वास को तोड़ देते हैं, जिसके कारण ईमानदार प्रवृत्ति के लोग भी उसी लाइन में मजबूर होकर फंस जाते हैं। ऐसे पापी जन यह कभी विचार नहीं करते, यह परवाह नहीं करते कि उनकी इन गतिविधियों से संबंध प्रभावित हो जाएंगे, संबंध कमजोर हो जाएंगे या संबंध टूट जाएंगे। उनको तो केवल अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति दिखती है। उन्हें अपना केवल मतलब हल करना होता है, और उस मतलब को हल करने के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए, धन लूटने के लिए, संपत्ति को लूटने के लिए, सुविधाओं के अनुचित दोहन के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं, और अपने जाल तैयार करके निर्मल और निश्चल प्रवृत्ति के लोगों पर ज़्यादा अटैक करते हैं। ऐसे पापी जनों की चंगुल में वे लोग आसानी से फंस जाते हैं जो निर्मल मन के, जो निश्चल मन के, जो ईमानदार प्रवृत्ति के। इन दोनों प्रवृत्ति के लोगों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। एक नदी का यह छोर है तो दूसरा नदी का वह छोर। उनके बीच कभी भी संबंध निभ नहीं सकते, संबंध चल नहीं सकते जब तक निर्मल, निश्चल और ईमानदार प्रवृत्ति के संबंध में, संपर्क में ऐसे निम्न प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तब तक वे निरंतर ऐसे सज्जनों को चोट देते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, आघात देते रहते हैं, पर वे ऐसा करके, पाप करके फल भी भुगतते रहते हैं।